हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया। क्लर्क में क्या आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट। और ड्राइवर, ड्राइवर में ही क्या आ जाता है? व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर। ओके, और फायरमैन। तो ये जो पोस्ट निकला है तो इसका हम लोग क्लास करा रहे हैं। तो वही क्लास में हम लोग जो टी इक्वल टू एस है, इसी कंसेप्ट पे क्लास चल रहा है। बोलिएगा सर ये क्या है? तो पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज। जो ये टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, टेस्ट सीरीज का जो सीरीज चल रहा है इसी कंसेप्ट पे चल रहा है। बोलिएगा उसके बाद सर इक्वल टू एस का मतलब क्या है? तो इक्वल टू एस मतलब अगर ये दोनों चीज कर लीजिएगा ना तो सिलेक्शन इजीली पा जाइएगा। यानी थ्योरी कहने का मतलब हम पहले उसका रूल देखते हैं। जैसे सीरीज का रीजनिंग में ही सीरीज का जो चैप्टर है उसका रूल देखे, उसके बाद एनालॉजी का भी पूरा चैप्टर है, उसका क्या एनालॉजी क्या है, उसके कितने नियम है, कितने प्रकार है, सब देखिए। और उसमें कुछ क्वेश्चन भी करवाते हैं। ऐसा नहीं है केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ा देते हैं। तो थ्योरी हो गया, उसके बाद क्वेश्चन भी लगाना जरूरी है ना। रूल्स केवल याद करके चले जाइएगा तो सिलेक्शन पा लीजिएगा। आप सेलेक्ट बोलिएगा सर ये रूल्स और सिलेक्शन पाने में क्या है? तो देखिए, रूल्स याद करके जाइएगा, जब तक आप वहां क्वेश्चन नहीं लगाइएगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप लगा सके, तो इसके लिए अपना कंसेप्ट है जो लास्ट वाला टी है, टेस्ट सीरीज, जिसको प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं। यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है ना, उसी बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज ये वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व कराते हैं। तो वही टी इक्वल टू एस, अगर ये चीज कर लीजिएगा ना तो सिलेक्शन इजिली पा जाइएगा। तो यही आज का जो टेस्ट सीरीज क्रम है वो तीसरा है। यानी कि पहले ही हम लोगों ने पहला दूसरा देखा है। ओके, और ये कौन सा है? तीसरा है। तो चलिए आज हम लोग तीसरा टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। किसका? डीआरडीओ रीजनिंग, स्टेनोग्राफर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, उसके बाद स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट। ओके, और ड्राइवर का भी है और फायरमैन के लिए भी है। यानी कि जितने भी पोस्ट है ना सबके लिए, केवल जेटीओ छोड़कर। क्योंकि जेटीओ में क्या है कि 40 नंबर के हिंदी और 40 नंबर का इंग्लिश, उसका सिलेबस अलग है। बाद बाकी जितना भी पोस्ट है वो मास्टर डिग्री पे है। बाद बाकी ग्रेजुएशन पे, 12th पे और 10th पे जितना भी ग्रुप सी और ग्रुप बी का पोस्ट है तो उसमें सिलेबस सेम है। तो ये सबके लिए क्लास है। ओके, तो ये आप कमेंट में नहीं बोलिएगा सर फायरमैन का कब आएगा क्लास, ड्राइवर का कब आएगा। सबका सिलेबस सेम है, नोटिफिकेशन में दिया गया है। ओके, तो चलिए आज हम लोग खुशी खुशी क्या करते हैं? टेस्ट सीरीज 3 स्टार्ट करते हैं। क्या? टेस्ट सीरीज 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे जैसे 1 से लेके 10 तक टेस्ट सीरीज 2 में हम लोगों ने करा दिया था, और 10 ही क्वेश्चन लेके आते हैं कि देखिए, क्वेश्चन बनाना हम 20 भी करवा सकते हैं, लेकिन केवल आंसर बताना उसका सही बात नहीं है। उसमें क्या है कि पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन डिटेल में देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि इस बेस पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। ओके, तो सेम वही करने जा रहे हैं। ओके, तो आज का क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11, ये क्या है देखते हैं। यदि P प्लस Q का अर्थ है P माइनस Q, ये क्या कहना चाह रहा है? तो देखिए, ये बोल रहा है कि अगर प्लस के मतलब है माइनस, यानी कि प्लस को आपको माइनस मानना है, यानी कि जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव मानना है। उसके बाद माइनस को क्या करना है? गुना, यानी कि आपको जो माइनस का स्थान रहेगा वहां मल्टीप्लाई करना है। ओके, उसके बाद देखिए, गुना के स्थान पे क्या करना है? फिर भाग देना है, यानी कि जहां पे मल्टीप्लाई रहेगा वहां पे आपको डिवाइड करना है। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, डिवाइड के स्थान पे क्या? पॉजिटिव, यानी कि जो प्लस रहेगा वो कहाँ? डिवाइड के स्थान पे रहेगा। तो समझ गए ना? देखिए यहाँ प्लस के स्थान पे क्या रहेगा? माइनस, माइनस के स्थान पे क्या? गुना, यानी कि मल्टीप्लाई। माइनस के स्थान पे जहां माइनस दिया रहेगा वहां माइनस ना करके वो दोनों पी और क्यू के बीच में आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, गुना करना है। उसके बाद क्या है? ये मल्टीप्लाई है, इसके स्थान पे डिवाइड, यानी कि भाग देना है उसमें, और भाग के स्थान पे क्या? प्लस, यानी कि वहां पे आपको जोड़ना है। ओके, तो देखिए क्या है, अब क्या मान क्या दिया है? तो देखिए 25 जोड़ 48, यानी कि 25 प्लस 48 इंटू 6, उसके बाद डिवाइडेड बाई कितना है? 12 माइनस 2, यानी कि 25 जोड़ 48 गुने 6 भागा 12 माइनस 6। तो इसके जगह पे आपको इसको सिंपल लिख देना है, और जो चेंज किया है ना, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्लस को किस में चेंज किया है? माइनस में। तो यहाँ पे क्या है? प्लस है 25 प्लस 25 जोड़ 48, यानी 25 प्लस 48। तो प्लस के जगह यहाँ क्या कर देना है? आपको सिंपल माइनस दे देना है। ओके, उसके बाद यहाँ इंटू है, तो इंटू के जगह क्या करना है? इंटू का अर्थ है डिवाइड, यानी कि भाग देना है। यहाँ पे देखिए 48
48 इंटू 6 है, तो इंटू के जगह आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड के स्थान पे क्या जोड़ना है, यानी कि डिवाइड के स्थान पे आपको प्लस देना है। उसके बाद देखिए माइनस है, 12 माइनस 2, तो माइनस के स्थान पे क्या देना है, तो माइनस के स्थान पे यहाँ मल्टीप्लाई यानी गुना कर देना है यहाँ पे। ओके, तो देखते हैं क्या है। देखिए देखिए 25 प्लस 48 इंटू 6, यानी कि यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया ना, क्योंकि वहां चेंज करने के लिए गुना है, तो गुना में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ भाग है, तो भाग में यहाँ क्या, भाग में क्या हो जाएगा, प्लस, यानी जोड़ जोड़ देंगे यहाँ पे। वही माइनस है, तो माइनस के जगह पे क्या करना है, गुना कर देना है। और ये इतना सिंपल कर लीजिएगा ना, ऐसा ऐसा मतलब सिंपल क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। ओके, तो देखिए 48 माइनस 25 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12 इंटू 2। तो देखिए पहले ये जो बोर्ड मास का नियम है उसमें क्या है, तो बोर्ड मास में नियम है पहले का करी तब करी भागा, ओकरा बाद गुना तब जोड़ घटावा। ओके, तो पहले अपने को डिवाइड करना है, उसके बाद इंटू करना है। तो देखिए 48 भागा 6 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्या 8 आ जाएगा। उसके बाद 22 इंटू 12 इंटू 2 यानी कि 24 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। तो यानी कि फिर आप क्या करना है, फिर प्लस करना है। उसके बाद लास्ट में देखिए पहले क्या करना है, का मतलब का दिया रहेगा, तब भागा, तब गुना, तब जोड़ा, तब घटावा। ओके, तो उसके मतलब पहले ये प्लस होगा ना, तो देखिए 24 और कितना 8, जो ये है इसको क्या कर दिया है, 8 ये माइनस में है, 24 और 25 को जोड़ के 49 कर दिया। उसके बाद लास्ट में क्या किया है, माइनस, यानी कि बोर्ड मास का जो नियम है वो आपको दिमाग में ये रहना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं। देखिए उस पद की पहचान करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है, यानी कि इसमें से उस पद का पहचान करना है जो कि श्रेणी है उससे संबंधित नहीं है, यानी कि ये सीरीज वाला आपका क्वेश्चन दे दिया है। ओके, सीरीज बोल सकते हैं या जैसे क्लासिफिकेशन में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ओके, तो ये सब मतलब एक ही कैटेगरी से आते हैं। तो टेंशन उसका हम क्लास करवा चुके हैं ना, थ्योरी क्लास, वहां जाके आप देखिए ना, एकदम झमाझम तरीका से बताए हैं जो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा रूल होते हैं। ओके, तो देखते हैं उसके बाद। देखिए इसका क्या है, तो पहले हम इसको सेम लिख लेंगे, जस के तस, जैसे है वैसा ही हम इसको लिख लेंगे, जैसा मतलब दिया गया है वैसा ही इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो देखिए A5 है, उसके बाद F11 है, K24 है, P51 है, U106 है और Z1217 है। ओके, तो देखिए क्या है कि ए पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहलुका स्थान पकड़ेंगे। इसमें क्या है, वर्णमाला है और संख्या है। तो वर्णमाला में हम लोग देखेंगे ए और एफ के बीच में गैप कितना है, एफ में ए मतलब 5 पॉजिटिव करने पर एफ आ जाता है। उसी तरह एफ और के में मतलब ये नियम है, आपको दो दो पकड़ के तब वहां पे आपको देखना पड़ेगा जी क्या क्या हो रहा है उसमें। ओके, तो देखिए एफ और के बीच में कितना, 5 प्लस 5 का अंतर आ रहा है, मतलब वो आ रहा है। उसके बाद देखिए फिर के और पी में कितना, +5। ओके, उसके बाद देखिए पी और यू में कितना, +5। उसके बाद देखिए ये यू और जेड में कितना, +5। तो यानी कि यहाँ पे +5 +5 +5 +5 +5 +5, यानी कि 5 5 को जोड़ दिया गया है। ओके, अब ये तो हो गया ये वर्णमाला में, एबीसीडी वाला में। अब हम लोग संख्या में देखते हैं। तो संख्या में आपको क्या हुआ, उसी तरह सेम पकड़ना है, एक बार इसको पकड़ना है, एक दोनों को एक एक बार लेना है। तो देखिए 11 और 5 के बीच कितना, 6 का, मतलब 5 में अगर 6 जोड़ते हैं ना तो 11 हो जाता है। तो सेम उसी तरह हम लोग यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। 11 है, 11 और 24 को पकड़ेंगे, तो इसको अगर माइनस करते हैं ना तो 13 आ जाता है। तो अब क्या कीजिएगा, अरे यार ये 6 आ रहा है इसके दोनों के बीच में, और इसके बीच में क्या आ रहा है, +13, यानी कि +13, और यानी कि प्लस जो जोड़ है वो 13 जोड़ने पर 11 में कितना, 24 लिखा गया है। अब क्या कीजिएगा, जो इस दोनों में देखिएगा जो कोई संबंध है क्या, तो देखिए 6 इंटू 2 आप +1 कीजिएगा ना तो कितना, 13 आ गया ना। तो यानी कि यही है जो ये संख्या है ना, इसमें आपको क्या करना है, इंटू 2 करके आप +1 जो है ना ये कर देना है, इंटू 2 करके +1। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद ये 13 आ गया। फिर अगला मतलब इसी तरह हम लोग एक और देखेंगे, जो देखिए
यहाँ पे क्या है कि आपको दे दिया रहेगा कि फिर इसको 24 को और 51 को देखेंगे तो कितना 27 आ रहा है, तो 27 आ रहा है तो फिर क्या 13 × 2 आप +1 यानी कि 13×2 = 26 आप +1 यानी कि 26 और 1 27 हो गया ना। तो 27 का यहाँ 24 में 27 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ मतलब क्या करना है 27 आ गया तो 27 + 2 × 2 +1 कर देंगे तो 55 आया। तो 51 में जो ये 51 है 51 में जो ये 55 है इसको अगर ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा फिर 106 आ जाएगा, 106 आ जाएगा। सेम क्या करना है यहाँ मतलब आगे आपको बढ़ना है तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि देखिए इसमें है आपको क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि देखिए क्वेश्चन उस पद का पहचान करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन हमेशा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन जिस दिन गौर करना सीख लीजिएगा ना उस दिन सारा मतलब आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जेड वाला भी आ गया, मतलब इसी सीरीज में चल रहा है तो फिर हम इसी सीरीज में बढ़ाएंगे। 55 × 2 + 1 करेंगे तो 111 आ गया। तो 106 में क्या हुआ कि 111 जोड़ेंगे तो सीधा अपना ये आ जा रहा है जेड 217, जेड 217 आ रहा है। तो यहाँ तक तो हम लोग आ गए थे, कहाँ तक तो देखिए जो P51 है, P51 है यहाँ तक तो ठीक आया। ये जो P51 है वो सीरीज फॉलो कर रहा था, जो ये देखिए P51 है, P51 तक तो सीरीज फॉलो कर रहा था। लेकिन ये जो T105 है यह T105 के जगह पर क्या आया नियमानुसार U106, क्या U106 और उसके बाद ये Z217 सही है। तो यहाँ लास्ट में है Z217 मतलब ये सही है, ये सही है, सब एक ही नियम पे चल रहा है। लेकिन ये जो T105 है ना ये रास्ता से भटक गया है, मतलब जो अपना गंतव्य स्थान पे जाना था वहां पे नहीं पहुंच पाया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए U106, ओके U106। तो इसका क्या आ जाएगा बताइए, इसका क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर इसमें संबंधित नहीं है, श्रेणी से अलग कौन है T105 यानी कि ए सही आंसर हो जाएगा। ओके तो ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह वेन आरेख आरेख चुने। देखिए वेन डायग्राम से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चुने जो निम्न वर्गों के मध्य मध्य से संबंध को सबसे अच्छे ढंग से निरूपित करता है। यानी कि इसमें नाम दे दिया गया है और वेन आरेख दे दिया है। तो आरेख के माध्यम से आपको क्या करना है कि चुनना है कि जो संबंध अच्छा से स्थापित करता है, सबसे अच्छे ढंग से निरूपित करता है। ओके तो देखिए सबसे पहले क्या क्या है ये देख लेते हैं। ईंट है, कमरे की दीवार है, मकान है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि इसमें जो बेसिक जरूर ये देखिएगा जो बेसिक क्या है, तो बेसिक है कि जो ईंट, ईंट यानी कि जो मकान है, तो मकान क्या चीज से बनता है, ईंट से बनता है। उसके बाद क्या है कि कमरे की दीवार, कमरे की दीवार ईंट में जैसे मसाला जिसको बोलते हैं सीमेंट और बालू का जो मिश्रण रहता है तो वो कंक्रीट भी बोल सकते हैं। कंक्रीट जैसे वो अलग एक सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, उसका हटाइए बात, मतलब से कंक्रीट वाला। तो क्या है कि ये जो मकान है तो मकान में क्या ईंट से बना है, ईंट से जुड़ जुड़ के बना है। उसी तरह दीवार क्या है, तो मकान मतलब ईंट का ही बना होता है। लेकिन जो मकान का ही पार्ट क्या है, कमरे का दीवार, यानी कि कई दीवार मिल के एक छत बनाया जाता है। देखिए इस तरह के कई दीवार मिलते हैं तब जाके ऊपर एक छत पड़ता है, उसको हम लोग मकान बोलते हैं। तो यानी कि ये तो हम समझ में आ रहा है। चलिए मकान के अंदर ही दीवार, कमरे की दीवार आ जाता है। और ये भी बात सही है कि ईंट ईंट का ही दीवार बनता है, यानी कि इसके अंदर ही आ जाएगा। लेकिन आपसे हम पूछ लेते हैं ईंट का केवल दीवार ही बनता है क्या, सड़क नहीं बनता है। ईंट का तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन दीवार से ही ना मकान बनता है। जब तक दीवार नहीं रहेगा तो वो मकान नहीं ना बनेगा। तो इसलिए क्या है कि मकान के अंदर तो कमरे की दीवार आ गया, लेकिन सारा ईंट क्या है जो इसमें नहीं आ जाएगा। अब तो इसके लिए क्या डायग्राम हो जाएगा, तो देखिए डायग्राम हो जाएगा ये मकान एक बड़ा हो गया, इसमें क्या है कमरे की दीवार, कमरे की दीवार से मिलकर ही एक मकान बनता है। सही बात है। लेकिन ईंट है जो ईंट से मकान भी बनता है, कमरे की दीवार भी बनता है और तरह तरह के काम होते हैं। रोड भी बनता है, जो कच्चा सड़क जिसको पहले बोलते थे, चाहे अभी भी रोड में यूज होता है ईंट। तो इसलिए ईंट थोड़ा इसमें भी मतलब
दीवार भी बनेगा है ईंट से, मकान भी बनता है ईंट से, और ईंट से सड़क, यानी कि ईंट इससे बाहर आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो सही डायग्राम होगा वो डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। ओके, तो ये समझ गए। उसके बाद देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है? यदि बी का कोड 1 है और तो पीनट्स का क्या कोड होगा? अब ये देखिए, इसलिए हम बोल रहे हैं ए से लेके जेड तक आपको उल्टा क्रम में, सीधा क्रम में और आमने सामने। जैसे ए यहाँ एक स्थान पे है सीधा क्रम में, तो जेड यहाँ एक स्थान है उल्टा क्रम में। बी यहाँ पे अगर मान लीजिए कि दूसरा स्थान पर है, तो दूसरा स्थान पर उल्टा क्रम पे कौन होता है? वाई होता है। इस तरह का क्रम आपको एकदम खून में घुसा लेना है। क्या? खून में घुसा लेना है। ओके, तो ये हो गया। तो देखिए बी का कोड 1 है, बी का कोड 1 है, यानी कि बी को हम 2 लिख सकते हैं, तो इसमें से -1 कर दिया, यानी कि 1 लिख दिया इसके जगह। तो पीनट्स PEANUT, पीनट का कोड क्या हो जाएगा? ओके, तो पीनट का कोड क्या हो जाएगा? देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जिस प्रकार बी को 1 लिखा गया, यानी कि बी का जो रियल है बढ़ते क्रम में ए बी, यानी कि 1 दूसरा स्थान पे है तो 2 है, लेकिन इसको क्या किया है कि यहाँ पे -1 करके 1 लिख दिया है। तो सेम उसी तरह सब को लिख के पीनट को लिख के और उसमें से सब में से -1 कर देना, और वही अंक सही होगा। तो देखिए सीधा क्रम में ए बी सीधा क्रम में लिखा है ना, तो सीधा क्रम में ही लिखना है। तो देखिए पी के सीधा क्रम कैवें स्थान पे आता है? 16वें स्थान पे। उसी तरह ई के कैवें स्थान पे आता है? 5वें स्थान पे। उसके बाद देखिए ए कितने क्रम में आता है? तो पहला स्थान पे। उसी तरह एन कितने क्रम में आता है? 14वें स्थान पे। उसके बाद देखिए यू कितने क्रम पे? 21वें स्थान पे। टी कितने क्रम पे? 20वें स्थान पे आता है सीधा क्रम में। तो क्या है कि जो आपको सब में से -1 करके जो अंक आएगा ना वही लिख देना है। 16 में से गया 15, 5 में से गया 4, 1 में से गया 0, 14 में से गया 13, 12 में से 21 में से गया 20, 20 में से गया 19। तो ये अंक कहाँ दिख रहा है? तो कहाँ दिख रहा है? देखिए 154, 154 कहाँ दिख रहा है? 154 ये देखिए 154 013, देखिए ये है ना 1, देखिए 154 0 13 20 19। तो ये हो गया। तो ये क्या है कि इसमें है जो कि यही अंक यहाँ पे उतार दिए। 154 0 13 20 19 है, देखिए तो यहाँ पे सी में है। देखिए 154 0 13 20 19 एकदम सही, यानी कि सी सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्प में से उन संख्या को चयन कीजिए जो इसमें से निम्न चिन्ह के स्थान पे आ जाती है। जो खाली स्थान है ना यहाँ पे, ये स्थान पे क्या आ जाती है ये पूछा है। तो आपको पहले ये फिगर नंबर 1 है उस पर गौर करना है। देखिए जब छोटा छोटा संख्या दिया रहेगा ना तो इसमें आपको प्रैक्टिस का जरूरी है। ओके, प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये सब क्वेश्चन धुआं में उड़ा दीजिएगा। क्या कीजिएगा? धुआं में उड़ा दीजिएगा। कैसे? तो देखिए 29, पहले ये तीनों को पकड़ लीजिए 6 5 4, और उसके बाद जो बड़ा अंक है वो 29 है। तो इसमें आपका ट्रिक है जो बड़ा अंक को एक जगह रखिए 29, उसके बाद छोटे छोटे में दिमाग लगाइए जो कैसे बनाया है। तो कोई ऐसा सोच सकता है सर 30, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए इसमें दिमाग लगाइएगा तो 6 × 4, ये 6 है और 4 है, 24 हो गया। 24 आई ऊपर वाला है +5 कर दिया है तो कितना आ गया? 29 आ गया। इजकल टू कितना आ गया? इजकल टू 29 आ गया। तो यही किया है 6 चौक 24। ये देखिए 6 चौक 24, इस दोनों को गुना कर दिया, इसको जो 5 है इसको उसमें जोड़ दिया। 6 चौक 24 और 5 29 हो गया। तो सेम उसी तरह आपको 8 5 40 हो गया। कितना जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 48, यानी कि यहाँ 8 जोड़िएगा तब ना 48 आएगा। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी होगा। ओके, देख लेते हैं एक बार। देखिए वही है 6 चौक 24 और +5 किया है, और वही सेम इसी तरह हम लोगों को क्या अपनाना है? यही ट्रिक अपनाना है कि ई खल और ई खल को क्या किया है? गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, और उसके बाद ये खल और ये खल को मल्टीप्लाई कर देना है इसमें भी, और यहाँ पे जोड़ देना है जो x मान लीजिए, यानी कि 8 × 5 + x = 48। 48 है तो 8 5 40, x = 48 -40, यानी कि इसका आंसर 8 हो जाएगा जो कि डी में है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में
मतलब जो स्टूडेंट रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। आप कंफ्यूज क्यों रहते सर? गिनते गिनते तेल निकल जाता है, लेकिन ये जो आकृति त्रिभुजों की संख्या वाला है वो नहीं गिन पाते। आज एकदम ले जाइए, मतलब बताए ना, हमारे यहाँ एकदम भंडार है ट्रिक का, तो वही ट्रिक हम आपको दे रहे हैं। जब थ्योरी क्लास पढ़ाते हैं ना, वो पूरा पढ़ लीजिएगा ना, तो नाच उठिएगा। बताए ना, सड़क पे जाके नाचिएगा, जहाँ रहिएगा ना, समझिएगा। अभी ये अगर कहीं कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थ्योरी क्लास में देखने के बाद फिर से यहाँ आइएगा ना, तो आप 100% कर जाइएगा। ओके, तो क्या है कि निम्न आकृति में से कितने त्रिभुज है? तो ये आकृति दे दिया, इसमें से पूछ रहा है कितने त्रिभुज है। तो उससे पहले एक त्रिभुज का हम नियम बता दे कि त्रिभुज काउंट करने का नियम। इस तरह का अगर फिगर दे दिया रहेगा ना, देखिए इसको थोड़ा डबल बना देते हैं। देखिए इस तरह का अगर फिगर दे दिया रहेगा ना, तो इसमें कै गो त्रिभुज आ गया बताइए? एगो तो बड़ा वाला हो गया, आई छोटा छोटा करके क्या आ जाएगा? एगो, दूगो आए, एगो ये जो बड़ा वाला है 3 गो आ जाएगा। ओके, तो टोटल कै गो आ जाएगा? 3 गो आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये ट्रिक पे कैसे आ जाएगा? देखिए ट्रिक पे यहाँ पे क्या है, 1 लिख देना है और यहाँ 2 लिख देना है, ऐसे नंबरिंग कर दीजिएगा। तो टोटल 2 ही होगा क्या? नहीं, इसको जोड़ देना है। एक ये है 1 और ये 2 को जोड़ दीजिएगा ना, 2 इजकल टू 3, यानी कि टोटल इसमें 3 फिगर। और देखे भी है, एक ये हो गया, एक हो गया, इसको डिवाइड किए तो एक तो बड़ा हो गया और एक ये हुआ और एक ये हुआ, 3 हुआ। और यहाँ ट्रिक से भी 3 आ रहा है। लेकिन क्या है कि ये इतना सिंपल भी आपसे नहीं पूछेगा, एग्जामिनर होशियार है। ओके, तो एग्जामिनर होशियार है तो आपसे इतना सिंपल नहीं पूछेगा। तो क्या करेगा जी, ऐसे कर देगा। कैसे? ऐसे। ऐसे कैसे? तो देखिए, एक दूगो लाइन खींच देगा। अब बोलेगा जे बताइए इसमें से कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो उसके बाद क्या है कि जैसे ही आप बोलिएगा काउंट करने जाइएगा ना, तो आपका तेल निकल जाएगा, लेकिन त्रिभुज काउंट नहीं होगा। मान लीजिए इसको तो कैसे भी करके काउंट भी कर लीजिएगा, लेकिन क्या करेगा बताएंगे। पहले इसको कैसे करना है वो देखते हैं। इसको भी काउंट कर लेना है, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 3 हुआ। तो इसको आप ट्रिक है जो टोटल मतलब त्रिभुजों की संख्या, टोटल त्रिभुजों की संख्या इजकल टू, इसको ऐड कर देना है। पहले 1 को लेना है 1, उसके बाद 2 को लेना है प्लस 2, जोड़ देना है सबको सिंपल भाषा में। उसके बाद प्लस 3, 3 हो गया ना, तो जोड़ के कितना आ जाएगा? 2 3 और 3 6, यानी कि 6 त्रिभुज टोटल इसमें बनेंगे। कितने? 6 त्रिभुज बनेंगे। सही बात है, एक तो बड़ा हो गया, उसके बाद क्या है, 2 3 4 हो गया, ये हो गया। उसके बाद एक ये 5 हो गया, एक ये 6 हो गया। ये ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन क्या करेगा, इस तरह के इमेज दे देगा। तो इस तरह के इमेज में आप कैसे बना पाइएगा? तो इसका भी अपने पास जुगाड़ है। आप बोलिएगा सर सिंपल सिंपल नियम बना के और इतना भारी क्वेश्चन पूछ देते हैं। अरे भैया, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, उतना सिंपल भी नहीं पूछेगा। जो ट्रिक है, जैसे देखिए इसमें क्या है, जो दो मतलब ऐसे दे दिया, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो इसमें खल बना दिए 1 2 3, तो यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या सबको ऐड कर देते हैं, प्लस 3, यानी कि 6 त्रिभुज बनेगा। तो ये तो सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल ना पूछेगा। एग्जामिनर जानता है कि ये ट्रिक पे आप खेल के आए हैं, तो वही खेल आपके साथ खेल जाएगा और ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो हम लोग कहाँ रुकने वाले हैं? रुकेंगे थोड़ झुकेंगे वो जो है ना, झुकना नहीं है। तो वही झुकेंगे नहीं, कैसे देख लेते हैं। तो इसको भी उसी फॉर्मेट में कर दीजिए ना। बोलिएगा सर कैसे कर दे, बताइएगा तब ना कुछ। तो देखिए, सबसे पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज को पकड़ लेना है। ये बड़ा वाला त्रिभुज को पकड़ के इसको पहले बड़ा को पकड़ना है। तो इसको हम लोग ऐसे इस फॉर्मेट में कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, तो 1 2, तो इसमें कितना हो गया, इस बड़ा वाला से कितना आ जाएगा? यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या 1 + 2 = 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ लिख दीजिएगा, बड़ा वाला में कितना? 3 आ गया। उसके बाद फिर क्या करना है, इसको भी छोटा वाला, इसके अंदर जो छोटा सा बच्चा बैठा है ना, इसको पकड़ लेना है। यहाँ पे जैसे ही पकड़, इसको भी ऐसे देखिए, इसको पूरा को पकड़ लेना है ऐसे, इस टाइप के। किसको किसको अलग कर लेना है? इसको। किसको? इसको। देखिए जो लाल घेरा दिए है ना, इसको भी अगर ऐसे कीजिएगा ना, तो 1 2, यानी कि कितना? 1 + 2, यानी कि 3 हो जाएगा। ओके, तो ये तो 3 हो जाएगा। कितना देखिए कितना हो गया आपके पास, कितना हो गया इसका? तो कितना हो गया बताइए? इसका जो क्या हो जाएगा इसका? 3 ये और 3 ये, कितना हो जाएगा टोटल बताइए? जैसे ये किए 1 2, तो 3 ये हो गया। उसी तरह इसका भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
3 आ जाएगा ना, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। 6 होने के बाद एक और आ जाता है, जैसे एक तो बड़ा वाला में 3 हो गया, एक यहाँ हो गया। उसके बाद एक और त्रिभुज दिख रहा है, तो कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा है कुछ इस आकार को, तो इस आकार को पकड़िएगा ना, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। यानी कि एक 3 बड़ा वाला में, एक बीच वाला में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एगो 3 ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 हो गया। अब बोलिएगा सर अब कहाँ होगा, 9 तो हो गया, चलिए हम मान गए, चलिए आपका आंसर मतलब यहाँ पे 9 हो गया। तो और अब कहाँ होगा, तो उसके बाद आपको सबर करना है, सबर का फल मीठा होता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर पकड़ना है। देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे ये आ जाएगा, तो कितना 10 हो गया। उसके बाद देखिए एक ये आ जाएगा, कितना हो गया, 11 हो गया। उसके बाद देखिए एक जैसे ये तो हो गया, 11 हो गया। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, उसके बाद देखिए टोटल ओवरऑल जो जैसे एक ये तो हो गया, और मतलब हाँ एक देखिए जो अपना त्रिभुज है ये भी हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, तो कितना 12 हो गया। उसके बाद एक और दिखाते हैं, रुक जाइए। देखिए 3 इसमें 3 इसमें 6 हो गया, 3 इसमें 3 इसमें 6 हो गया। उसके बाद 3 बड़ा वाला में 9 हो गया। उसके बाद 10 ये हो गया, ये हो गया, और एक 11 हो गया। ओके, तो 11 हो गया। उसके बाद 2 और इसमें आएगा। आप बोलिएगा सर कैसे, देखिए ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि ये ट्रिक सही है, जो इसका आंसर डी है वो बिल्कुल सही है। आप बोलिएगा सर फिर से समझे नहीं, आप क्या क्या बोल गए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये बड़ा वाला पकड़िएगा ना, बड़ा वाला ऐसे पकड़िएगा, ये ट्रिक याद है ना, 1 2, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 तो ये बड़ा वाला में हो गया। सेम उसी तरह चुमू यहाँ हो आ गया, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो 6 हो गया। उसके बाद क्या है कि फिर एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, तो ये भी 3 है। यानी कि 3 प्लस बड़ा वाला 3 बीच वाला और प्लस 3 ये वाला कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 आप एक साइड में लिखिए। उसके बाद क्या है, जो एक ये पकड़ लेना है पूरा 10, ये 10 हो गया। 9 प्लस 1 10, और एक ये कितना हो गया, प्लस 1 यानी कि 11। उसके बाद अब ये सही मार के आ जाइएगा सर, सी होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ये भी देखिए ना, देखिए ये भी है ना, ऊपर नीचे दोनों 12 13। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो वही ट्रिक एक ही है, बस उसमें थोड़ा एक जो क्वेश्चन है उसका लेवल बढ़ा दिया है। और देखिए ऐसे तो मतलब हम करके त्रिभुज करके अलग अलग करके, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, और जो ट्रिक बताए हैं वो ट्रिक पे कीजिएगा तो इजीली बन जाएगा। अगर अभी समझ में नहीं आया तो त्रिभुजों की संख्या कितने है, वर्गों की संख्या कितने, आयतों की संख्या कितनी होगी टोटल, तो वो हम बताएंगे ना, तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक ही पासे को 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। उस अक्षरों का चयन करो जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद हो। यानी कि यू के विपरीत, जो यू है ना, यू के विपरीत पूछ रहा है ये क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि इसमें से 2 पकड़ लेना है। 2 कोई ऐसा पकड़ना है जिसमें एक में यू होना चाहिए, और दूसरा जो यू के सामने वाला में जो मिल रहा है उस वो होना चाहिए। तो देखिए, तो ये तो कंपलसरी है, जो ये यू है, तो इसको सेकेंड वाले को हमको पकड़ना ही है। उसके बाद देखेंगे जो इसे पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरा तो पकड़ना सही है। दूसरा से मिलाएंगे जो यू के सिवाय कोई और मिल रहा है क्या, तो आर क्यू है, इसमें आर क्यू कहीं दिख रहा है, आर मतलब यू यू भी इसमें नहीं है और ना ही आर क्यू है। यहाँ पे देखिए आर क्यू में से कोई है, यानी कि क्यू और क्यू मिल रहा है। तो जैसे ही मिल रहा होता है ना, तो ये समझ लीजिए क्या, जो आप देखिए इस तरह का टेबल हम सिंपल भाषा में समझा देते हैं। यदि पासे 2 अलग अलग स्थिति में समान फलक से क्लॉकवाइज दिशा में आगे बढ़ने पर विपरीत फलक प्राप्त होती है। यानी कि क्या, फलक और विपरीत फलक, यानी कि जब ये 2 सेम मिल रहे हैं ना, ये देखिए ये इस तरह ऊपर है, और ये यानी कि क्यू के और जो वो आर है जो इस साइड है, इस साइड है होगा। ओके, और ये जो है ये इसके पी के पीछे हो जाएगा, क्या, यू होगा। आप कैसे, तो ये देखिए ट्रिक है, यानी कि दोनों मिलेगा ना, तो दोनों को आपको फलक और विपरीत फलक सेम लिख देना है। क्यू लिख दिए, क्यू यहाँ लिखा गया, क्यू के सामने ही क्या आ जाएगा, ये जो पहला और दूसरा हम पकड़े, याद रखिएगा पहला और दूसरा, जिसमें क्यू है तो क्यू को दोनों को हम लोग सेम लिख देंगे, क्योंकि दोनों में मेल हो रहा है। उसके बाद क्या है कि एस है, तो एस है, यहाँ पे एस है, तो एस के विपरीत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों होगा आर, तो देखिए
एस के विपरीत आर होगा, क्योंकि ये जो पी है सिंपल भाषा में समझिएगा, जो क्यू यू है तो यू तो इसमें दिख नहीं रहा है, और क्यू है तो क्यू के ऊपर आर है, तो क्यू के ऊपर आर है तो क्यू के विपरीत हो सकता है नहीं ना। तो उसी तरह जैसे क्यू के विपरीत पी है तो पी हो सकता है नहीं ना, तो इसलिए यहाँ पे पी है जो यू के विपरीत हो जाएगा। ओके, जो अपना ये पी है जो किसके विपरीत हो जाएगा, यू के विपरीत हो जाएगा। दोनों पास आके पकड़ के और क्या करना है आपको, इसको मतलब देख लेना है। जैसे पहले तक क्यू और क्यू आमने सामने होगा, उसके बाद जो एस है, एस क्लॉकवाइज हमेशा जाना है। ये देखिए इस तरह इस साइड से जाना है, ये मत जे जहां तहां से आपको पकड़ लेना है। क्या लिख देना है, पहले जो फलक है क्यू एस पी, जो क्यू एस पी है ना, इसको क्लॉकवाइज घूमना है। कैसे, क्यू है, एस है और पी है, तो क्यू एस पी लिख दिए। अब इसके सामने क्या क्या है, यहाँ भी क्यू पकड़ेंगे और क्यू को हम लोग क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो क्यू के सामने क्यू आ गया। उसके बाद क्या है क्लॉकवाइज में, उसके बाद आर आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद यू आ जाएगा। ओके, समझे कि नहीं समझे, फिर से हम समझा देते हैं कि आपको क्या करना है। जो फलक वन है, जो फलक वन है, उसमें से आपको क्लॉकवाइज जाना है जो कि सेम होगा। तो ये क्यू दोनों में मेल खा रहा है, तो क्यू दोनों में मेल खा रहा है, तो इसमें से आपको क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करना है। तो क्यू है तो क्यू को अगर रोटेट कीजिएगा तो क्यू के बाद क्या आ जाएगा, एस आएगा, और एस के बाद एस, और इसके बाद क्या आ जाएगा, पी आएगा। उसी तरह सेम फिगर 2 में क्यू के क्या क्लॉकवाइज में घूमना है, तो क्यू के बाद आर आ जाएगा, आर के बाद क्यू आ जाएगा, क्यू के बाद क्या आ जाएगा, आर आएगा, आर के बाद यू आ जाएगा, यानी कि पी के विपरीत क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा था जे पी के विपरीत कौन सा है, यू के विपरीत कौन सा है, तो पी, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, बी होगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए, निम्न विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों का अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि जो ये अक्षर दिया गया ना, CATASTROPHE, तो इसी शब्द से ये जो चारों ऑप्शन है, ऑप्शन देख के आपको इसको आंसर बताना है। इसमें मतलब आपको ये बताना है जो ये शब्द दिया गया है, ये CATASTROPHE, इसी में से ये शब्द बनना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे, TROPHY, ट्रॉफी। तो ट्रॉफी ये जो शब्द दिया है इसमें है क्या, टी है, बिल्कुल देखिए टी है, तो हाँ टी है, आर है, TRO भी है, उसके बाद PH भी है, लेकिन वाई है इसमें नहीं ना। तो एक के पहले ऑप्शन देख के हम दूसरा तो पढ़वे ना करेंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाई, जो वाई है उसमें नहीं ना दिया गया है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, देखिए ये क्वेश्चन हम आपको ट्रिक पे बताएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब ज़्यादा अभी अगर समझाने लगेंगे ना 10 मिनट 5 मिनट लग जाएगा। जब ये इसका थ्योरी पढ़ा देंगे ना, इसका थ्योरी नहीं पढ़ाए हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सर क्वेश्चन छोड़ दिए, और एकदम सिंपल भाषा में है। इसमें क्या है जे देखिए थोड़ा थोड़ी मोटा मोटी ज्ञान दे देते हैं। 21 व्यक्ति है जिसमें से 3 भाषाएं है जो लोग बोलते हैं, फ्रेंच है, जर्मन है और जापानी है। और ये पूछा है कितने व्यक्ति केवल जापानी और जर्मन, यानी कि जो जापानी और जर्मन बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो इसमें 3 भाषा है तो तीनों भाषा का घेरा बना देंगे। और जापानी और जर्मन कितने, 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा दोनों। लेकिन ये कैसे डायग्राम बनाना है और कैसे बनता है ये थ्योरी बताएंगे ना, तब उस पर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन अभी हम होल्ड पे रखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस थ्योरी 1-2 दिन में उसका आ ही जाएगा। देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में जो फातिमा एक सिरे में 15वें स्थान पे, एक मान लीजिए ये ब और ड वाला याद रखिएगा, इस सिरे से ये कैवें स्थान पर फातिमा है, 15वें स्थान पे है। और दूसरे सिरे से, इधर से दूसरा सिरे से ये इधर से 15वें स्थान पे है, और दूसरे सिरे पे 9वां स्थान पे है, ये जो 9वें स्थान पर है। तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या कितना होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, अगर सेम फातिमा के नाम पर ही बोला जाएगा, इस पे जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो इस बहुत टाइप के है, रूल्स भी है, क्या क्या है, तो वो सब देखेंगे। लेकिन अब इतना समझ लीजिए, मान लीजिए कि जे इधर से जाने पर क्या है कि जे फातिमा 15वें स्थान पे है, और इधर से आने पे ये 9वें स्थान पे है। यानी जो फातिमा है वो फातिमा तो एक ही है ना, वो 2 नहीं ना है। तो इसको क्या करना है, ट्रिक है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 15 + 9 कीजिएगा, 15 जोड़ 9 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 24 आ जाएगा, 15 और 9 को जोड़ने पर 24 आ जाएगा। लेकिन दोनों फातिमा के ही बारे में बोला है, लेकिन एक ही है ना, एक ही स्थान पे, 2 स्थान पर ना बैठी है, तो उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा। ट्रिक है, ट्रिक नहीं है तो कॉमन सेंस है, सॉरी, ये 23 हो जाएगा। कितना,
24 में से अगर मान लीजिए 24 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 23, यानी कि टोटल लड़कियों की संख्या 23, यानी कि स्थान पर इधर से 15वां स्थान पर फातिमा बैठी है तो उधर से भी 9वां स्थान पर फातिमा ही बैठी है। जगह तो एक ही जगह पे बैठी है ना, दो जगह पर ना बैठी है। तो दोनों यानी कि दोनों को जोड़ दीजिएगा, और फातिमा दो नहीं है, एक ही जगह पर बैठी है, तो इसलिए वो दोनों साइड से मेंशन हो गया, तो एक उसमें से माइनस कर देना। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लेकिन इस पे क्या है, ये क्वेश्चन देखेंगे और रूल्स भी देखेंगे, इस पे भी आपको एग्जामिनर आपके साथ खेल जाएगा। और कैसे खेलेगा तो वो तो थ्योरी क्लास में इसलिए ना बोल रहे हैं, जो अपना कॉन्सेप्ट है टी इजकल टू एस, इसी पे हम लोगों को सिलेक्शन लेके रहना है। और हम आप लोगों को बता दें कि जो ये DRDO सेप्टम 10 का जो स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया, ड्राइवर हो गया, क्लर्क में ही क्या आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, और स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट जो स्टोर में हिंदी इंग्लिश और एडमिनिस्ट्रेटिव में हिंदी और इंग्लिश दोनों आ जाएगा। ड्राइवर में व्हीकल ऑपरेटर और फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन, सबका सिलेबस सेम है, तो सेम तरीका से यहाँ पे तैयारी करवाया जा रहा है। आप इसमें से कोई भी फॉर्म के लिए अप्लाई किया है या दोनों फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, कोई दो के लिए, तो आप इजीली यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का वेबसाइट मतलब काम चल रहा है, उस पर जल्द ही लॉन्च होगा, मतलब टेस्ट सीरीज, और वहाँ पे आप जाके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। एग्जाम पैटर्न पे आधारित रहेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट कीजिएगा, सिंपल, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बोलिए सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो अरे आपका जैसे नंबर देखेंगे, हाँ इतना मतलब है हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो एक अलग ही मोटिवेशन आएगा, तो वो मोटिवेशन के साथ पढ़ाने का एक अलग ही मजा आता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक दो कमेंट अच्छा प्यारा सा कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पे DRDO सेप्टम 10 का तैयारी करवाया जा रहा है। और उसके बाद क्या करना है, हमारे साथ हमेशा मतलब जब तक एग्जाम होगा तब तक बने रहना है। जो जैसे रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है, मैथ का भी चल रहा है, इंग्लिश का भी चल रहा है, और GK GS का भी चल रहा है। तो अब क्या चाहिए, चारों सब्जेक्ट का चल रहा है, सिलेक्शन यहाँ से नहीं होगा तो कहाँ से होगा, यहीं से होगा। तो बस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।